बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और दस्तरख़्वान में ढेरों बरकत अता फ़रमाए, आमीन। मौसम आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है और स्नो हो रही है खूब अच्छी सी। ऐसे मौसम में अगर कोई मज़ेदार सी मीठी गरम गरम चीज़ खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो चलें जी, बनाते हैं आज अपने किचन में चुरुस की क्रिस्पी सी गर्मा गर्म मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए अपने किचन में। वेलकम बैक टू उम्मे फैज़ान किचन। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक देगची ले लिया और 2 कप इसमें ऐड कर दिए हैं पानी के। तो साथ ही इसमें 1 से 1.5 खाने का चमचा हम बटर का ऐड कर देंगे। आप इसके लिए कोई सा भी बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर ऐड करने के बाद हम 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे शुगर के। और अगर आपका बटर साल्टेड है तो आप नमक स्किप कर सकते हैं। अगर आपका बटर साल्टेड नहीं है तो आप 1 चुटकी या हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का ज़रूर ऐड करें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर बनता है। तो चलें इसको बॉयल आने तक वेट करते हैं और फिर इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप मैदा के। फिर कमाल देखेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप जलेबियाँ भी भूल जाएंगे इस मौसम में, जो गर्मा गर्म खाने को बहुत ही ज़्यादा दिल करता है। तो ये इतनी आसानी से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है और झटपट में। तो देखें इसको बॉयल आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप मैदा के और इसको डालते रहेंगे और साथ ही हम इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी हमने रेडी कर लेनी है बहुत ही स्मूथ सी और मीडियम साइज़ की डो। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे चुरुस क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बहुत ही सख्त किस्म के बनेंगे। तो चलें जी, इसको मिक्स कर लेते हैं और ख़याल रहे कि इधर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको अब नीचे उतार लिया है। इसको अच्छे से मैंने काफ़ी हद तक मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून ऐड किया था इसमें वनीला एसेंस का, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है नहीं और आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे इसमें 2 अंडे, स्टेप बाय स्टेप ऐड करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि 1 अंडा मैंने इसमें तोड़कर ऐड कर दिया है और 1 बकाया मैंने रहने दिया है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये काफ़ी हद तक मिक्स हो गया है। तो चलें अब मैं इसमें दूसरा अंडा भी तोड़कर ऐड कर देती हूँ और अंडा डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और ख़याल रहे कि ये काम हमने इसी टाइम पे करना है। इसको ठंडा होने के बाद अंडा मिक्स अच्छे से नहीं होगा, इसको गरम गरम में ही हमने मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये कितना मिक्सचर सारा गरम है और धुएं निकल रहे हैं। तो ये इतना अच्छा फोल्ड हो जाएगा, इतनी अच्छी इसकी डो बनेगी कि हमें हाथ से फोल्ड करना इसको नहीं पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप, अंडा भी अच्छे से मिक्स हो गया। तो हम इसको जितना ज़्यादा हिलाते रहेंगे ये उतना अच्छा डो बनकर तैयार होगा। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्मूथ और सॉफ्ट सी इसकी डो तैयार हो गई है। और ये इस टाइम पे ना बिल्कुल देगची को ना छोड़ना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये बहुत ही अच्छा मज़ीद सेट हो जाएगा। तो चलें जी, इसको ठंडा होने के लिए साइड पे करते हैं और बाकी का काम करते हैं। और इधर हमें चाहिए होगा एक पाइपिंग बैग और इस तरह की एक नोज़ल। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई किसी किस्म का भी बैग लेकर उसमें सुराख कर लें और इस तरह से नोज़ल वगैरह लगा लें, या पानी की बोतल के ढक्कन से भी आप ये बना सकते हैं। तो इधर मैंने ले लिए हैं 2 टेबलस्पून शुगर के और 1 टीस्पून ऐड करूँगी इसमें सिनेमन पाउडर का। ये बहुत मज़े का इसका एक डस्ट पाउडर बन जाता है, ऑप्शनल है। अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे चुरुस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो चलें जी, ये भी बन गया है, हम इसको साइड पे करते हैं। और डो भी हमने जो बना कर रखी थी ना काफ़ी हद तक ठंडी हो गई है। और अब इस पाइपिंग बैग को हम फिल कर लेते हैं। 2 से 3 खाने के चमचे हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इधर ख्याल रहे कि ये सिलिकॉन का पाइपिंग बैग है। अगर आपके पास भी सिलिकॉन का पाइपिंग बैग है तो आप डो को अच्छे से ठंडा कर कर इसमें ऐड करें। अगर सिलिकॉन का बैग जो होता है वो गर्म डालने से फिर डैमेज हो जाता है। इसके अलावा एक मोटा प्लास्टिक टाइप का कपड़ा होता है जो बहुत पायदार होता है। तो मैं मशवरा दूंगी कि आप वो एक बार ख़र्चा कर कर ला कर रख लें, तो वो बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास भी वो है लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा। तो चलें, जब मुझे मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में वो दिखा भी दूंगी। तो चलें जी, फ़िलहाल तो इससे हम काम निकाल लेते हैं। इसको हम सेट कर कर रख देते हैं और इतने में इसका बाकी का काम देख लेते हैं। तो
तो चलें जी, इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और इसमें 2 कप ऑयल के ऐड कर लिए हैं। ख्याल रहे कि इधर आपने ऑयल ही यूज़ करना है, इसके लिए घी में ये फ्राई मत करें वरना ये जमना शुरू हो जाते हैं। तो चलें जी, बाकायदा चुरुस निकालना शुरू करते हैं। ऐसे हम निकालते रहेंगे और इसको हाथ की मदद से या आप सीज़र की मदद से भी काट सकते हैं। एक तरीका तो ये मैंने आपको बता दिया है, आपको जो आसान लगे आप उस तरह से निकाल सकते हैं। कुछ लोग बटर पेपर पे भी रखकर डायरेक्ट डाल देते हैं और फिर बटर पेपर ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो देखें जी, ये फ्राई हो गए हैं, पहले इनको निकाल लेते हैं, फिर बाकी मज़ीद मैं आपसे एक और तरीका शेयर करती हूँ। आपको जो आसान लगे आप उसको अप्लाई कर कर अपने मज़ेदार से चुरुस बना सकते हैं। बहुत ही ये हेल्थी होते हैं और बच्चों के ना मोस्ट फेवरेट होते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलें जी, एक तरीका तो वो था, एक तरीका ये है, आप किसी भी कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा उसको ग्लीस कर लें और इस तरह से आप चुरुस निकाल लें। ख्याल रहे कि आपने बहुत ज़्यादा निकाल कर रखने नहीं है, थोड़े थोड़े आपने निकालते रहने हैं, लाइक 3 4, और साथ साथ आपने इनको पैन में डालते रहना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ये नीचे से स्टिकी होना शुरू हो जाएंगे और उठाने नहीं होंगे। तो अभी चले मैं आपको उठा कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितने आसानी से जो है ना उठाने हो जाएंगे। तो एक इधर भी जगह, इधर भी मैं निकाल लेती हूँ और इसी को हम सबसे पहले जो बनाया था हम उसको उठा कर डाल देते हैं। तो देख सकते हैं आप कि आराम से ये उठाए जा रहे हैं और हम इसको उठा कर साथ ही जल्दी जल्दी से डाल देंगे। और इस तरीके से ना एक टाइम पे हम बहुत सारे चुरुस जो है ना एकदम फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई भी हमने इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, फिर हमने इसको 3 मिनट बाद टर्न कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको हिलाते रहना है। ख्याल रहे कि आपने फ्लेम को इधर लो मीडियम पे ही रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ऊपर से तो ये डार्क हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, इसको हल्का हल्का सा कलर आता है और इतने में ये पकते हैं और हम कर कर आते हैं बाहर के मौसम का दीदार। तो चलें जी, देखते हैं इधर की स्नो, कितनी ज़बरदस्त किस्म की स्नो हो रही है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किन किन मुल्कों से देख रहे हैं, किन किन शहरों से देख रहे हैं और आपके वहाँ के मौसम की क्या सूरत हाल है। बेल्जियम में तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्नो हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इस टाइम पे टेम्परेचर हमारा जो है -7 हुआ है। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्या आप भी स्नो में इंजॉय करते हैं? और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जब स्नो होती है तो आप कौन कौन सी फ्राई चीज़ें बनाकर इंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं जी, वापस आ गए हैं अपने किचन में क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड थी। थोड़ी देर मैंने वीडियो बनाई है और मेरे हाथ फ्रीज़ हो गए हैं। चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी। इधर मैंने हाफ कप बॉईल किया है क्रीम का, फुल क्रीम ले ली है मैंने और 2 टेबलस्पून इसमें नुतेला चॉकलेट के ऐड कर दिए हैं। ये भी बच्चों की मोस्ट फेवरेट होती है, बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी ये डिप बनती है चुरुस के साथ। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त जाता है। ये इतने मज़े का फूड स्ट्रीट स्नैक है ना कि ये सारे यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। स्पेशली जब क्रिसमस मार्केट वगैरह होती है ना तो उसमें तो चुरुस का स्टॉल लाजमी होता है। अगर आपने इससे पहले कभी चुरुस को नहीं ट्राई किया तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आपके बच्चों की भी ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो इधर जो मैंने शुगर बनाकर रखी थी वो भी इस पर डाल देंगे और ये भी हम गरम गरम पे ही डालेंगे। यकीन जाने ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से बनते हैं और जब इसको फ्राई किया जाता है तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी कोई फैलती है ना चारों तरफ कि पता लग जाता है कि कोई चीज़ फ्राई हो रही है। तो आप इसका इनसाइड लुक भी देख सकते हैं, अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये टेंडर हो गए हैं। और ये जी चॉकलेट में मैंने इसको डिप कर लिया और मैंने इसकी बाइट ले लिया। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएं या बच्चा पार्टी हो या टी टाइम स्नैक के तौर पे भी आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। फीडबैक मत दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।